हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट, अधिकार शुल्क खाते हैं। ठीक है, तो आज इसमें हम बताएंगे नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए। तो अगर क्वेश्चन बोलेगा कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लीजी, लीजी मतलब पट्टाधारी के यहाँ, तो नेसेसरी अकाउंट में 3 अकाउंट बनता है, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, इन्हीं 3 अकाउंट्स को बनाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट वर्किंग का कॉलम बनाने में। एक इसमें शॉर्ट वर्किंग कॉलम होता है, ठीक है, उसको रिकूप करना। क्वेश्चन में बोलेगा शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कीजिए, तो रिकूप करने का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। ये क्या होता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो आज जो आपको रिकूप करने का तरीका बताएंगे वो क्या है, सब्सिक्वेंट ईयर्स, माने बाद वाले वर्षों में, नेक्स्ट वाले ईयर्स। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि राइट टू रिकूपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार नेक्स्ट 2 ईयर्स होगा, नेक्स्ट 3 ईयर्स होगा, नेक्स्ट 4 ईयर्स होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता है तो मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन 5 साल का है तो 5 साल में पहला साल को बोलते हैं बेस ईयर, मतलब उस साल लीज शुरू किया गया, पट्टा में काम शुरू किया, प्रोडक्शन शुरू किया गया। अगर क्वेश्चन होता है फर्स्ट, क्या चीज, फर्स्ट 2 ईयर्स, तो बोलता है शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार फर्स्ट 2 ईयर्स है, तो पहले साल को छोड़ दीजिएगा और तीसरा साल, दूसरा साल और तीसरा साल, माने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तक ही हम रिकूप कर सकते हैं। अगर ये 2 साल के अंदर, मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को अगर रिकूप नहीं कर सके तो इसको बोलते हैं अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग, इसको PL अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार नेक्स्ट 3 ईयर्स है। नेक्स्ट 3 ईयर्स बोलेगा पहले साल को छोड़ दीजिएगा, पहले छोड़ने के बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 3 साल कंप्लीट हो गया, माने शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार नेक्स्ट 3 बोलेगा तो 4 साल तक रिकूप करने का अधिकार, 4 साल तक। चौथे साल में अगर रिकूप नहीं कर सके तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग को। क्लियर है? थोड़ा अच्छा से देखिए और थोड़ा आखिरी तक देखिए तो क्वेश्चन समझ में आएगा, और हम बहुत सिस्टमेटिक वे में दे रहे हैं टोटल चीज। अभी तक 4 क्लास दे चुके हैं, अगर कुछ जनरल लीजर समझ में नहीं आता है तो मेरा पहला दूसरा क्लास देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन बनाते हैं पूरा, ठीक है, रिकूप करने का तरीका, नेक्स्ट 2 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स, नेक्स्ट 4 ईयर्स, ये टॉपिक आज का है। वीडियो ठीक लगेगा तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिए, ताकि आपको अच्छा वीडियो मिलता रहे। तो पूरा वीडियो देखिए और पिछला भी मेरा देखिए क्लास को, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका AK कॉमर्स में। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ए टूक अ माइन ऑन लीज विथ द मिनिमम रेंट 10,000 पर एनम। मिनिमम रेंट 10,000 रुपया, मिनिमम कितना बोलता है, 10,000 पर एनम है। ए जो है एक माइन को लिया है लीज पर, ठीक है, और जिस पर क्या क्या मिनिमम रेंट कितना है आपको, जिस पर मिनिमम रेंट कितना है 10,000 पर एनम है। मिनिमम रेंट, जमीन का किराया कितना, 10,000 पर एनम है। एंड रेट ऑफ रॉयल्टी ₹1 पर टन, रेट ऑफ रॉयल्टी रुपए, 1 रुपया पर टन है। रॉयल्टी कितना, 1 रुपया पर टन। जो कोयला निकाला जाएगा, टन कोल रेज, जो कोयला निकाला जाएगा उस पर 1 रुपया पर टन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिनिमम रेट वो 10,000 पर ईयर है, हर साल में 10,000 रुपया है। रॉयल्टी रेट कितना, 1 रुपया पर टन है। इसको ध्यान दीजिएगा, उसके बाद पढ़ लीजिए, आउटपुट पढ़ लीजिए। ठीक है, मिनिमम रेंट पढ़ लिया कीजिए कितना है, पहला चीज। रॉयल्टी का रेट कितना है उसको पढ़ लिया कीजिए, फिर आउटपुट कितना है और कौन कौन साल में कितना कितना आउटपुट हुआ उसको पढ़ लिया कीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। देखिए, कोल वॉज रेज्ड, कोयला निकाला गया फर्स्ट ईयर में 8,000 टन, सेकंड ईयर में 9,000 टन, थर्ड ईयर में 11,000 टन, फोर्थ ईयर में 12,000 टन एंड फिफ्थ ईयर में 9,000 टन। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो क्वेश्चन बनाने के पहले नेसेसरी अकाउंट बनाइए, क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन बनाने के पहले एक चीज याद रखिएगा, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, बिना टेबल का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। तो एनालिटिकल टेबल देखिए, एनालिटिकल टेबल, पहला कॉलम बनाएगा ईयर्स का, फिर आउटपुट का, फिर रॉयल्टी का, फिर मिनिमम रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग, फिर सरप्लस, फिर शॉर्ट वर्किंग रिकूप,
कैश पेड टू लैंडलॉर्ड और अन्य रिकूव, जिसको रिकूव नहीं कर सके, यही सबसे बड़ा खेल है रॉयल्टी में शॉर्ट वर्किंग का। अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। कॉलम बना लेंगे। तो क्वेश्चन में आपको देखिए दो चीज तो दिया रहेगा एकदम शुरू में, ईयर। देखिए ईयर तो कितना है, 5 साल है, 1 2 3 4 5। आउटपुट दिया हुआ है 8,000, 9,000, 11,000, 12,000, 9,000। इसको लिख लीजिए आउटपुट 8,000, 9,000, 11,000, 12,000 और 9,000, ये आउटपुट दिया हुआ है। रॉयल्टी बोलता है 1 रुपया पर टन है, मान जो कोयला निकाला जाएगा जितना निकालेंगे उसमें 1 रुपया पर टन। अगर 8,000 टन का आउटपुट हुआ है, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, उत्पादन हुआ है, तो 1 रुपया के हिसाब से कितना होगा, रॉयल्टी 8,000 रुपया। 9,000 टन का प्रोडक्शन हुआ है, रॉयल्टी 9,000 हो गया। 11,000 टन प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि 1 रुपया पर टन, 1 रुपया पर टन है, 11,000, 12,000 का 12,000, 9,000 का 9,000। क्लियर है? 9,000 का, चलिए 9,000 थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, 9,000 रुपया। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है एकदम। देखिए मिनिमम रेंट बोलिएगा सर कहां, देखिए मिनिमम रेंट 10,000 पर एनम, पीए पर एनम 10,000। तो मिनिमम रेंट कितना है, 10,000 रुपया पर एनम, 10,000, फिर 10,000, फिर कितना, 10,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 और फिर कितना है, 10,000 रुपया। ये मिनिमम रेंट दिया हुआ है। अब उसके बाद निकालेंगे क्या चीज, शॉर्ट वर्किंग। तो जरा देख लीजिए शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है, देखिए मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो फर्स्ट ईयर में देख लीजिए, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मिनिमम कितना, 10,000 रुपया का है, रॉयल्टी कितना 8,000 रुपया का, माइनस कीजिए तो 2,000 क्या हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग। तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग कॉलम में लिख देंगे कितना, 2,000 रुपया। सरप्लस को खत्म कर दीजिए। सेकेंड ईयर आइए, फिर सेकेंड ईयर में मिनिमम रेंट वही 10,000 रुपया का है, लिख लेंगे। 9,000 रुपये का रॉयल्टी है, 9,000 का रॉयल्टी है, तो बराबर 1,000, ये क्या कहलाएगा, शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग ये निकालना पड़ेगा। थर्ड ईयर में रॉयल्टी ज्यादा हो गया तो ये माइनस नहीं कर सकते, रॉयल्टी ज्यादा होगा तो इसको मानिएगा सरप्लस। क्या मानेंगे, सरप्लस। एक चीज समझ लीजिए, रॉयल्टी कितना है, 10,000 है, ये सॉरी फर्स्ट मिनिमम एमआर कितना 10,000 है, रॉयल्टी कितना 8,000 है। तो लैंडलॉर्ड कम से कम कितना पे, मिनिमम रेंट मतलब कम से कम उसको हर साल में 10,000 देना है। रॉयल्टी है कितना 8,000, तो लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 10,000। लैंडलॉर्ड 10,000 से कम नहीं लेगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि 2,000 रुपया जो उसका माने क्या क्या 2,000 जो कमी आ रहा है उसको लीजी क्या करेगा, जो लीजी है, जो लीज होल्डर है वो क्या करेगा, 2,000 रुपया अपने पॉकेट से जोड़ कर देगा। तो 2,000 का ये लॉस हो गया। शॉर्ट वर्किंग लीजी के लिए लॉस मानिएगा, क्या मानिएगा, लॉस मानिएगा, क्योंकि रॉयल्टी कम हो रहा है, रॉयल्टी कम हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है एक तरह से, ये समझ के चलती दिमाग में, मिस्टेक नहीं होगा। तो ये दोनों लॉस समझिए। पहला साल में 2,000 का लॉस हो गया लीजी को, लीजी मतलब इसमें दो पार्टी होता है, एक जमीन का मालिक उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं, और एक जो जमीन पट्टे पर लेता है कोल कंपनी, वो क्या कहलाता है, लीजी कहलाता है, या लेसी कहलाता है, या लीज होल्डर कहलाता है, या पट्टेदार कहलाता है। चलिए समझ में आ गया। तो यह है चीज। अब यहाँ पर देखिए रॉयल्टी क्या ज्यादा हो गया, 11,000 हो गया। रॉयल्टी अगर एमआर से ज्यादा होता है मतलब साल में उनको प्रॉफिट हो रहा है, इसको माइनस नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए पर रॉयल्टी ज्यादा है तो इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट इज इक्वल टू, ये क्या लगेगा, सरप्लस। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट, ये क्या कहलाएगा, सरप्लस मीन्स प्रॉफिट। रॉयल्टी कितना है, कितना है 11,000 रुपया। देखिए कितना है रॉयल्टी, 11,000। एमआर कितना है, 10,000 रुपया, 10,000। सरप्लस कितना होगा, 1,000 रुपया का। तो यहां पर देखिए सरप्लस कॉलम में 1,000 रुपया, इस तरह सरप्लस होगा। ये दो चीज निकालेंगे, निकालने का तरीका देख लीजिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा देने वाले।
फिर फोर्थ ईयर में आइए, चलिए फोर्थ ईयर, ये कौन ईयर, थर्ड ईयर है, सॉरी क्या, ये थर्ड ईयर है। अब आते हैं फोर्थ ईयर, रॉयल्टी है 12,000 रुपया। देखिए फोर्थ ईयर में रॉयल्टी कॉलम देखिए, रॉयल्टी कितना, 12,000 रुपया है। मिनिमम रेंट 10,000 ईच ईयर, 10,000 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया का सरप्लस हो जाएगा। मीन्स सरप्लस कितना हो गया, 2,000 रुपया का। फिर रॉयल्टी कम हो गया और एमआर ज़्यादा हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। टेबल कंप्लीट अब कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसका आप लोग निकाल लीजिएगा थोड़ा, कैसे निकालना है। अच्छा फिलहाल चलिए हो गया। अब आते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूप। सबसे बड़ा खेल यहीं पर, शॉर्ट वर्किंग रिकूप। रिकूप के मतलब अपलिखित करना, समाप्त करना, यहीं पर समझना है। यहीं पर टेबल मिस्टेक हो सकता है, टेबल बनाने में, एनालिटिकल टेबल यहीं पर गलत हो सकता है। रिकूप के बारे में क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा, देखिए तो, राइट, राइट मतलब अधिकार, राइट ऑफ रिकूपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट 3 इयर्स। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार नेक्स्ट 3 इयर्स है, अगला 3 साल है, या सब्सक्वेंट 3 इयर्स, अगला 3 साल। तो देखिए ये शॉर्ट वर्किंग कितना है, यहाँ पहला साल में कितना शॉर्ट वर्किंग 2,000 है, तो इसको रिकूप करने का अधिकार नेक्स्ट 3 इयर्स है। नेक्स्ट मतलब 3 इयर्स, इसको छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, मतलब इसको फोर्थ ईयर तक रिकूप करने का अधिकार है। यहां तक रिकूप करे तो ठीक है, और नहीं तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका नंबर आता है, इसका अगला 3 साल, तो 1, 2, 3 यहां तक, फिर ये शॉर्ट वर्किंग आया, इसका अगला 3 साल, 1, 2, 3, इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अब हम लोग आते हैं रिकूप के बारे में, इसको भी देख लीजिए। पहला नंबर शॉर्ट वर्किंग ऑफ फर्स्ट ईयर लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग कितना है, 2,000 रुपया है। इसको रिकूप करने अधिकार 1, 2, 3 नेक्स्ट 3 इयर्स, 1, 2, 3 यहां तक है। यहां पर देखिए शॉर्ट वर्किंग, फिर शॉर्ट वर्किंग है, इस कॉलम को लॉस मानते, ये तो लॉस था ही, फिर इस साल आपको शॉर्ट वर्किंग लॉस है, तो इस साल रिकूप नहीं कर सकते हैं, इस साल रिकूप नहीं कर सकते हैं। एक साल खत्म हो गया। अब आइए थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में देखिए क्या चीज है, सरप्लस है, प्रॉफिट है, तो हम लोग लॉस को प्रॉफिट से राइट ऑफ कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो यहां देखिए थर्ड ईयर जो है रिकूप नहीं कर सके। फोर्थ ईयर देखिए, ठीक है, तो फोर्थ ईयर में क्या कर सकते, सॉरी थर्ड ईयर में कितना 1,000 सरप्लस है, तो थर्ड ईयर में क्या करेंगे, 1,000 रिकूप करेंगे, लेस करेंगे यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग रिकूप। थर्ड ईयर में सरप्लस है, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, रिकूप इन थर्ड ईयर कितना रुपया, 1,000 रुपया। बचा कितना, अभी बैलेंस बचा शॉर्किंग कितना, 1,000। इसका अधिकार नेक्स्ट 3 है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। अब यहां पर आते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको देखिए तो कितना है, आपको 2,000 है सरप्लस, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, फिर आ सकते क्या कर देंगे, यहां पर लेस करेंगे, रिक्यूब इन फोर्थ ईयर 1,000 रुपया, तो ये पूरा रिकूप हो गया। इसको पीएल में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो कितना हो गया, इसको 1,000 इसको रिकूप कर दिए, यहां पर 1,000 रिकूप किए, तो चलिए रिकूप कितना किया, यहां पर 1,000 लिख दिया यहां पर, और यहां पर भी इसको कितना था, 1,000 रिकूप करेंगे। इसको रिकूप करने के बाद भी हमारे पास सरप्लस बच रहा है कितना, 2,000 में 1,000 रिकूप हुआ है ना, तो 1,000 बच रहा है, दिमाग में रख रही इसको। अब इसका नंबर आ गया, तो इसको रिकूप करने का अधिकार 1, 2, 3 यहां तक है, तो इसको क्या करें, इसका जो था 1,000 और ये 1,000, तो टोटल 2,000 रिकूप कर देते हैं। ये भी रिकूप हो गया, ये भी रिकूप हो गया, तो शॉर्टिंग पूरा रिकूप हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि सरप्लस कितना 2,000 था। अब आते हैं इसको रिकूप करने का, इसका अगला 3 साल है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब अगला 3 साल अभी नहीं इसका खत्म हुआ है, तो इसको शुरू भी नहीं हुआ, नो इन्फॉर्मेशन, तो ये खत्म हो गया आपको शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का तरीका। क्लियर है। चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए।
इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। उसके बाद एक कॉलम आता है, देखिए तो, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। एमआर कितना, एमआर मतलब मिनिमम रेंट। लैंडलॉर्ड जो है 10,000 से कम कभी नहीं लेगा। तो यहाँ देखिए तो एमआर कितना है 10,000, रॉयल्टी 8,000, तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना है देना पड़ेगा 10,000 रुपया। यहाँ पर ट्रांसफर पीएल में हुआ ही नहीं, उस कॉलम को जब गैप कर दिया, है ही नहीं वहां पर, 10,000 पेमेंट लिया। फिर आते हैं आपको, ये 9,000 है, ये 10,000, फिर लैंडलॉर्ड थोड़ा ऊपर करना होगा, 1 साल हो गया। सेकंड ईयर में भी कितना लेगा ये 10,000 का पेमेंट। आइए थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में कितना है, रॉयल्टी है 11,000 रुपया और एमआर है कितना 10,000 रुपया। क्योंकि 1,000 हम लोग रिकूप किए थे, तो रिकूप घटाने के बाद कितना बचा 10,000, तो पेमेंट यहाँ 10 होगा, 11 नहीं कर देना है। जो हम लोग रिकूप करेंगे, रिकूप मतलब तो पैसा घट जाएगा उतना रुपया, ठीक है। 1,000 रिकूप किए थे, यहाँ 12,000 है रॉयल्टी, ये कितना है 10,000, 2,000 रिकूप किए हैं, तो इस साल में पेमेंट वो 10,000 रुपया लेगा, ठीक है। 4 हो गया। रॉयल्टी 9,000 रुपया, ये है 10,000 रुपया, तो लैंडलॉर्ड पेमेंट मिनिमम कितना लेगा 10,000 रुपया। तो लैंडलॉर्ड को हर साल पेमेंट कितना 10,000 कर रहे हैं। इस तरह से हमारा टेबल बन गया, वो कॉलम खाली रह गया, ऐसा होता है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए चलिए पहले बनाते हैं रॉयल्टी अकाउंट, फिर बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, फिर क्या बनाएंगे आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट। चलिए बनाते क्या चीज, रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी एसी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट जब बनाएंगे, ये देखिए 5वां क्लास है, याद रखिएगा, ठीक है। तो रॉयल्टी अकाउंट जब बनाते हैं तो एंट्री होता है रॉयल्टी, लीजी के लिए एक्सपेंसेस माना जाता है, लीजी के लिए एक्सपेंसेस, तो लीजी अपने भूल गया, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट किसको देना है लैंडलॉर्ड को। यहाँ दो ही पार्टी होगा, एक होगा लीजी जो पट्टे पर लिया जमीन को, और एक होगा जमीन का मालिक, उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं। तो जब पहला एंट्री करेंगे आपको, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो फर्स्ट ईयर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। जनरल भी लिखा चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा। रॉयल्टी कॉलम देखिए, इस कॉलम को देखना है, रॉयल्टी का पूरा कॉलम देखिए। फर्स्ट टर्म का 8,000 है, तो यहां पर लिख दीजिए 8,000 रुपया। अब ये फर्स्ट ईयर का बना रहे हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ डेट तो नहीं है, ये डेट नहीं दे रहे, डेट दे दिया होगा तो इसमें बाय करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉयल्टी को क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर रॉयल्टी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो पीएल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, तो ये 8,000 रुपया दे देंगे। ये 1 साल बन गया, ठीक है। तो थोड़ा सा हम एक बात बता रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, अगर देख रहे हैं तो। हो गया, रॉयल्टी अकाउंट जब भी बनाएंगे तो लिखना है टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, 5 साल तक बना देना है, ये बन जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं इसके बारे में, टेबल सही बनेगा तो अपने आप बन जाएगा। तो चलिए आते हैं सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में आते हैं फिर टू लैंडलॉर्ड, क्या बोले टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सेकंड ईयर का रॉयल्टी कितना है 9,000 रुपया, तो यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर 9,000 रुपया, ठीक है। फिर इसको क्या कर देंगे सेकंड ईयर वाई आर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000 रुपया। क्लियर। थर्ड ईयर टू क्या करेंगे फिर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बाय पी एंड एल अकाउंट, 11,000 रुपया है, 9,000 11,000, इसको लिख लीजिए यहाँ पर
11 लिख देंगे हम लोग। फिर इसमें थर्ड ईयर बाय पीएल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, कितना रुपया? 11,000 रुपया। 3 साल का हो गया। फोर्थ ईयर आते हैं, टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फोर्थ ईयर में 12,000 है तो लिख देते हैं 12,000 रुपया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000 रुपया। फाइनल ईयर 5वां साल, फिफ्थ ईयर, टू क्या करेंगे? लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू एल 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 मतलब लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना? फिर 9,000 रुपया का है। 9,000, ये फिफ्थ ईयर 5वां साल, फाइनल ईयर, तो रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट 9,000 रुपया टोटल कर दीजिए, ठीक है? 9,000। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट एकदम, ठीक। रॉयल्टी का टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, 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 काम खत्म, ठीक है? हो गया, तब इसको मिटाते हैं। अब बताएंगे, बनाएंगे कौन चीज? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसके बाद बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी को मिटा देते हैं। चलिए अब बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग, इसको भी हमको बनाना पड़ेगा, जब तक है तब तक बनाएंगे हम लोग शॉर्ट वर्किंग। देखिए शॉर्ट वर्किंग का 3 कॉलम होता है, याद रखिएगा। शॉर्ट वर्किंग में क्या होता है? 3 कॉलम होता है शॉर्ट वर्किंग में, 3 कॉलम। पहला कॉलम इसमें शॉर्ट वर्किंग होता है, दूसरा में रिकूव होता है, और तीसरा में क्या होता है? पीएल में ट्रांसफर होता है। तो एक चीज याद है कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाइएगा तो इस कॉलम के लिए लिखिएगा टू लैंडलॉर्ड होता है, तो टू एल एल, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। इस कॉलम के लिए बाय लैंडलॉर्ड, अगर ऐसा कर लीजिएगा तो मिस्टेक ही नहीं होगा। इस कॉलम में अगर होगा तो बाय पी एंड एल, क्लियर है? पी एंड एल लिख देना है। और ऐसे एंट्री याद रखिए, 3 कॉलम को देके बनाना है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम को देके शॉर्ट वर्किंग बनाया जाता है। तो पहले कॉलम में शॉर्ट वर्किंग हुआ तो जनरल होगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। जब होता है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो ये फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। और अगर बनाना देखिए इसको, ठीक, क्लियर है? कितना रुपया का शॉर्ट वर्किंग? 2,000 है, फर्स्ट ईयर बना रहे हैं, 2,000 रुपया। ये फर्स्ट ईयर है, पहला साल है। इस कॉलम में भी नहीं है, डैश डैश, तो इसको बैलेंस सीडी कर देंगे। क्या कर देंगे? बाय, तो कितना है? 2,000 है, 2,000 रुपया। और इधर भी सामने में 2,000 रुपया, तो बाय क्या करेंगे? बैलेंस बी, सॉरी सीडी, बीडी कहाँ होता है? सीडी होता है ना, हम ही भूल गए, बहुत प्रॉब्लम है। सेकंड ईयर में क्या करेंगे? अब बीडी करेंगे, ठीक है? सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर जब आएगा यहां पर तो सीडी को क्या करते हैं? टू बैलेंस बीडी, कितना है? 2,000 रुपया। सेकंड ईयर आइए, फिर सेकंड ईयर यहां पर फिर शॉर्ट वर्किंग है, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है टू लैंडलॉर्ड। देखिए टू लैंडलॉर्ड, इसको लिख लेना है, इसको जरा उतार लिया कि जब शॉर्ट वर्किंग बनाते समय इसको ध्यान रखिएगा। टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, मिस्टेक नहीं है, कभी मिस्टेक नहीं होगा। कोई क्वेश्चन बनाइएगा,
तो जाइए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, जिस कॉलम में होता है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड कितना रुपया है 1000, 1000 रुपया। दोनों कॉलम में डैश डैश है, देख लीजिए सेकंड ईयर। टोटल किया जाए तो कितना हो गया 3000, नॉट 30 बोलने ज्यादा, ठीक है 3000। 3000 रुपया सेकंड ईयर बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन सीडी 3000 रुपया। आते हैं फोर्थ ईयर, चौथा साल, सीडी को बीडी कर दिया जाए कितना 3000। चलिए थोड़ा सा एक हम मिस्टेक किए, मिस्टेक को सुधार देते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड के बाद थर्ड होता है, हम फोर्थ लिखे था ना, यही मिस्टेक हुआ, ठीक है। ये थर्ड ईयर है, कौन ईयर है थर्ड ईयर, नॉट फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर। सीडी को बीडी कर देते हैं टू बैलेंस बीडी कितना रुपया 3000 रुपया। देखिए थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिकूव हुआ है कितना रुपया 2000 रुपया। जब रिकूव होता है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, तो बाय लैंडलॉर्ड कर देंगे, ये समझाना, ठीक है। तो इस कॉलम को याद रखिए, इसको और उसको। तो बाय क्या होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रिकूव किया यहाँ पर 1000, 1000 रुपया रिकूव किए 1000। देखिए ब्रैकेट में लिख देते हैं रिकूव्ड, RECOUPD मतलब रिकूव्ड। थर्ड ईयर हो गया, टोटल किया जाए 3000 रुपया, इधर भी 3000, 2000 बचेगा तो बैलेंस सीडी। अब कितना सीडी होगा, क्योंकि रिकूव हो गया, 3 में 1 रिकूव हो गया, बचा कितना बैलेंस 2000 रुपया। चलिए इसको उतारिए, हम मिटाने वाले हैं, क्योंकि अब 2 साल और बनाना है, 2 साल और बनाना है। तो 2000 रुपया क्या कैरी डाउन हो गया, नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे इसको हम लोग। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा, समझिए। चलिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3 साल हो गया ना, 4 साल और 5 साल, 2000 का कैरी डाउन किया गया है। तो कौन ईयर होगा फोर्थ ईयर, टू बैलेंस बीडी कौन वाला, ये 2000 को। तो 2000 का अमाउंट हम लोग फिगर यहाँ लिख देते हैं। चलिए हो गया 2000। चौथा साल में देखिए 2000 रिकूव हो गया, कितना हो गया 2000 रिकूव, पूरा का रिकूव हो गया 2000 रुपया। तो ये फोर्थ ईयर है, रिकूव होगा तो बाय लैंडलॉर्ड, रिकूव होगा तो बाय लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड यहाँ लिखे रिकूव लिख देते हैं, ताकि याद रहे कि रिकूव क्रेडिट साइड में होता है शॉर्ट होगी। रिकूव्ड कितना रुपया 2000 रुपया। चलिए सीडी बीडी नहीं होगा यहाँ पर, क्यों नहीं होगा, बचा ही नहीं, कोई फिगर बचा ही नहीं, तो इसको 2000 रुपया कर दिए। फिफ्थ ईयर आइए, फिर बनाते हैं फिफ्थ ईयर, फिर शॉर्ट वर्किंग 1000 रुपया फिफ्थ ईयर में। तो चलिए ठीक है, फिफ्थ वाई फिफ्थ, तो जब होता टू लैंडलॉर्ड, फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रुपया 1000 रुपया। फिफ्थ ईयर 1000 रुपया हुआ, दोनों देखिए दोनों कॉलम फिफ्थ ईयर में खाली है, रिकूव भी नहीं हुआ है और पीएल में भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो भाई क्या कर देंगे यहाँ पर बैलेंस सीडी, क्योंकि ये रिकूव करने का अधिकार इसको 3 साल तक है, नेक्स्ट 3 ईयर्स है, तो पीएल में ट्रांसफर नहीं होगा। 3 साल तक वेट करेंगे, 3 साल तक नहीं कर सके तो पीएल में 1000। चलिए
थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना। 1000 रुपया, चलिए इसको बता लीजिए। इसके बाद हम बनाएंगे कौन अकाउंट, लैंड लॉर्ड का अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। लैंड लॉर्ड अकाउंट बनेगा किसका, लैंडलॉर्ड का अकाउंट। भूस्वामी, लैंड लॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट जब बनाएंगे तो यहां पर थोड़ा ध्यान देने का बात है, ठीक है। लीजी के सामने 3 कंडीशन आएगा। रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो सकता है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो सकता है, और रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इक्वल हो सकता है, सेम हो सकता है। पहले सलाम देखिए तो रॉयल्टी कितना है, 8000 है, एमआर कितना है, 10,000 कम है। तो इसमें जनरल होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। इसलिए बोल रहे हैं पहला क्लास देख लीजिएगा। अगर कोई नया देख रहे हैं तो अरे क्या एंट्री कर रहे हैं, एंट्री रूल इसका है। पहला एंट्री करेंगे जब कम होगा तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, इधर एंट्री आएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो बाय क्या होगा, बाय रॉयल्टी अकाउंट, ROY मतलब रॉयल्टी अकाउंट, और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, SW शॉर्ट वर्किंग। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी देखिए कितना, रॉयल्टी कितना 8000 है, शॉर्ट वर्किंग कितना है 2000 रुपया है। तो रॉयल्टी के सामने 8000 लिख देना है और शॉर्ट वर्किंग में कितना लिख देना है 2000 रुपये देना है। उसके बाद एक और कॉलम देखना है, लैंडलॉर्ड का बनाएंगे तो ये कॉलम कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया गया। लैंडलॉर्ड को देखिए 5 साल में पेमेंट 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, मैंने हर साल पेमेंट 10,000 हुआ है। एक बार देख लिया, चाहे तो बार बार देखिए, हर साल का अलग अलग हो सकता है या एक हो सकता है। तो जब पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब लैंडलॉर्ड को हम पेमेंट कर दिए टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया 10,000 रुपया। इसमें जनरली क्या होगा, दोनों साइड इक्वल हो जाता है, 99% क्वेश्चन में इक्वल होता है। कभी कभी कुछ कंडीशन अलग होगा तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, नॉर्मली दोनों साइड इक्वल हो जाता है, CDPD इसमें नहीं होता है। हो गया 10,000। फिर सेकंड ईयर में आइए, सेकंड ईयर फिर कम रॉयल्टी, रॉयल्टी है 9,000 10,000, फिर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो सेकंड ईयर में सेम एंट्री होगा, सेकंड ईयर बाय रॉयल्टी अकाउंट 9,000 रुपया का है, 9,000 है, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग कितना है 1,000 रुपया है, पेमेंट 10,000। सेकंड ईयर देखिए कॉलम पेमेंट ऊपर देखिए, हाँ ठीक है। तो सेकंड ईयर टू करेंगे क्या चीज, बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना रुपया, ये 10,000 रुपीज। 10,000 डेबिट साइड में और 10,000 क्रेडिट में इक्वल, बोथ साइड इक्वल, दोनों साइड 10,000। थर्ड ईयर आइए, अरे क्या हुआ, ठीक है। थर्ड ईयर में देखे तो रॉयल्टी 11,000 है, रॉयल्टी ज्यादा हो गया, ज्यादा होगा तब शॉर्ट वर्किंग एंट्री नहीं होता, तब क्या होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो थर्ड ईयर में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, थर्ड ईयर। तो बाय होगा रॉयल्टी कितना हो गया 11,000 रुपया है ना, तो बाय ROY, ROY मतलब रॉयल्टी अकाउंट कितना 1,000 रुपया, चलिए यहाँ पर 11,000 रुपया लिख देते 11,000। इस साल में देखिए क्या हुआ, 1,000 रिकूव हुआ है। जब रिकूव होगा
तो इन थर्ड ईयर में टू करेंगे शॉर्ट वर्किंग, टू क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, 1,000 रिकूब हुआ है तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,000 रुपया। चूंकि लैंडलॉर्ड का पेमेंट 10,000 हुआ, देखिए फिर थर्ड ईयर में, तो टू करेंगे बैंक अकाउंट, टू क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, दोनों साइड 11,11 हो गया, सॉरी 10,000, तो क्या हो गया यहाँ पर 11,000 रुपया, इधर भी 11,000 रुपया। तो चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग 3 साल तक का, और 2 साल बनाना है, ऐसे ही बनेगा और क्या। कुछ सेकंड हम रुक जाते हैं, आप लोग इसको उतारिए। हो गया, चलिए ठीक है। तीन साल तक तो कंप्लीट कर दिए, 4 और 5, चौथा साल में फिर रॉयल्टी क्या, 12 ज्यादा, रॉयल्टी ज्यादा है, ज्यादा होगा तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। फोर्थ ईयर तो बाय ROY, बाय रॉयल्टी अकाउंट, कितना रुपया है, 12,000 रुपया। रिकूप 2,000 हुआ है, रिकूप होगा तो इसी फोर्थ ईयर में टू होगा शॉर्ट वर्किंग, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, कितना रिकूप हुआ है, 2,000 रुपया। लैंडलॉर्ड को पेमेंट 10,000 है, तो टू हो जाएगा क्या चीज, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, कितना 10,000, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12,000, बोथ साइड इक्वल 12,000, इधर भी 12,000 रुपया। फिफ्थ ईयर में रॉयल्टी फिर कम हो गया, 9,000 कम हो गया, तब क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो बाय क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट 9,000 रुपया, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,000 रुपया, पेमेंट 10,000 हुआ है, तो पांचवा साल फिफ्थ ईयर। इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। $10,000, 10,000, इधर भी 10,000, उतार लीजिए इसको। तो बस ये क्या है, लैंडलॉर्ड अकाउंट है, लैंडलॉर्ड, LNDLORD। चलिए फिर एक बार ठीक से लिख देते हैं, अगर नहीं लग रहा है तो, LORD, लैंडलॉर्ड अकाउंट, उतार लीजिए इसको, ठीक है, हो गया। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए क्या हो गया, थैंक्स, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, चलिए ठीक है।